हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, कल यूके ट्रिपल एससी के द्वारा स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं जो भी उस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो अपना पेपर आप लोग सावधानी पूर्वक दीजिएगा। ओएमआर शीट को बढ़िया से अपना फिल करें, उसमें गलतियां ना करें। ठीक है, गोले भरने में कोई गलतियां ना करें। प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ें, क्योंकि यदि जो पिछला वीडियो हुआ था जुलाई में, यदि उसी के पैटर्न में पेपर आता है तो आपको पर्याप्त समय है 2 घंटे का कि आप उसे आसान मतलब आराम से पढ़िए और पढ़ने के पश्चात प्रश्नों को समझने के पश्चात ही उनका आंसर करें। ठीक है, ऐसे ही एक ही विकल्प देखा और उसमें टिक कर दिया, ऐसी गलतियां न दोहराएं। जो गलतियां कई सारे बच्चों ने वहां पर की थी, उन गलतियों को आप यहाँ पर न दोहराएं। ठीक है, तो गलतियां न करें, क्योंकि 2 घंटे का समय है, 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। और यदि प्रश्न आपको पूरे विस्तार वाले भी मिलते हैं, जैसे पिछले वीडियो एग्जाम में आए थे, तब भी आपके पास पर्याप्त समय है। जल्दबाजी न करें एग्जाम देने में। ठीक है, परीक्षा को सावधानी पूर्वक दीजिए, प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, प्रश्नों को समझिए। ठीक है, और आपने जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से जितना आपको आता है उतना ही आप लोग अटेम्प्ट करिए। ऐसा नहीं कि 100 के 100 प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, तो जितना आपको आता है, यदि 70 आते हैं तो 70 ही करिए, 80 आते हैं तो 80 ही करिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे के पूरे करा रहे हैं। जिसको जितना आता है, भले ही जिसने अभी तैयारी शुरू की है, माना उसने 3 महीने से तैयारी शुरू की है, तो आपको जितना आ रहा है आप उतना ही करके आए, क्योंकि उससे आपका वास्तविक मूल्यांकन होगा। ठीक है, 3 महीने पढ़ के जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन आपका मूल्यांकन होना भी जरूरी है। आपका आप कहाँ तक पहुंचे, आपने आपने इन 3 महीनों में कितना पढ़ा, इसका वास्तविक मूल्यांकन कल आपकी परीक्षा से हो जाएगा। ठीक है, तो पुनः जो भी वीडियो में शामिल होने वाले हैं, आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये जो परीक्षा है कल की, किसके लिए महत्वपूर्ण है, जो आबकारी में शामिल होंगे। ठीक है, आबकारी और जो परिवहन सिपाही है, ठीक है, और आबकारी उप निरीक्षक, इन तीनों की जो परीक्षा होनी है कब, 31 जनवरी को। इस परीक्षा के लिए भी ये कल की परीक्षा महत्वपूर्ण होगी। हालांकि पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कल की परीक्षा थोड़ा टफ, और जो 31 जनवरी का एग्जाम है थोड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि वो इंटर स्तर का है और ये ग्रेजुएशन स्तर का है जो कल को होना है। लेकिन जो भी बच्चा पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो उसी लेवल से पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो कल परीक्षा नहीं देंगे और आबकारी में जो परीक्षा देने वाले हैं, आप लोग पेपर का पीडीएफ लेकर, ठीक है, पेपर पीडीएफ जो आपको विभिन्न माध्यमों से मिल जाएगा, बिना कोई यूट्यूब वीडियो देखे और बिना कोई सॉल्यूशन किए पेपर का। ठीक है, अपना मूल्यांकन करिए, पेपर को हल करिए और उसके पश्चात आंसर की मिलाइए, क्योंकि कल शाम ही उसके आंसर की आ भी जाएगी। तो आंसर की उसके पश्चात अपनी मिलाइए कि आपको कितना आ रहा है, आपका लेवल कितना है। ठीक है, और घर में भी आपने वही करना है। 2 घंटे का समय लेना है। उस 2 घंटे में आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना, ना फोन चलाना, कुछ भी नहीं। वो 2 घंटा आपका ऐसा होना चाहिए जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं। जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है, कई सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो आबकारी पहला पेपर अपने जीवन का देंगे, वो भी आबकारी वाला। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में, पेपर तो आपने हाई स्कूल इंटर बहुत सारे दिए होंगे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का जो पहला पेपर देंगे आबकारी वाला, खास तौर पर वो लोग अपना मूल्यांकन करने के लिए अपने पेपर को कल घर पर हल करना है। ठीक है, पेपर हल करना है, और जो जो उसमें निर्देश दिए रहते हैं, ठीक है, जैसे आपने गोले 2 नहीं भरने, एक ही गोला भरना है, सही से भरना है। ठीक है, हो सके तो आप जो ओएमआर होता है उसको ले लीजिए, उसका फोटो वगैरह आपको मिल जाता है, प्रिंट ले लीजिए उसका। ठीक है, दुकानों में भी उसकी एक पतली सी कॉपी सी मिल जाती है जिसमें 10-12 सीट होता है, तो उसको भी ले सकते हैं। नहीं तो आपको नेट पर मिल जाएगा, वहां से उसका पीडीएफ निकाल लीजिए, प्रिंट कर लीजिए उसको। तो आपने बिल्कुल परीक्षा हॉल की तरह उसको हल करना है, जितना आपको आ रहा है। भले ही आपको देखो 100 में से 30 प्रश्न आए, 100 में से 30 प्रश्न है, लेकिन ये आपकी जीत तभी होगी जब आप इस पेपर को ईमानदारी से करेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे ज्यादा से ज्यादा, और अपना मूल्यांकन इस तरह से करेंगे। ठीक है, आपने पता चला कि आप पहली बार पेपर दे रहे, घर में बैठे 100 में से 100 कर देखो, 100 में से 20 तो तुक्के से भी सही हो जाते हैं, तो आपका मूल्यांकन उससे नहीं होगा। ठीक है, मूल्यांकन तभी होगा जब आप जितना आपको आ रहा है, 100 में से 30 आ रहे हैं 30 करिए, 100 में से 40 आ रहे हैं तो 40 करिए। तो इस तरह से अपना मूल्यांकन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ये पता चले कि आपको जनवरी के महीने में मेहनत कितनी करनी है। आखिर जनवरी में आपको 30 दिन मिलेंगे, क्योंकि 31 जनवरी को पेपर है। इन 30 दिनों में आप क्या करेंगे, ठीक है, उसके पश्चात ही आपको पता चलेगा। क्योंकि अभी
1 महीने से, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2-3-4 महीने से पढ़ रहे होंगे, 5 महीने से पढ़ रहे होंगे, तो तुम्हें पता भी तो चलेगा। देखो, प्रैक्टिस सेट कोचिंग में देते हो वो अलग चीज है, प्रैक्टिस सेट आप घर पे देते हो अलग चीज है, लेकिन आयोग का यदि आपको कोई पेपर मिल रहा है और उसको सॉल्व करना, वो अलग चीज है। दोनों में काफी अंतर होता है। उसको अच्छे से हल करिए। और देखो, पीडीएफ के लिए मतलब कोई भी ऐसा सोर्स न देखें जहां से आपको ये लगे कि यार हाँ, कोई आंसर की बता रहा है उसके, और आप वहां से उसको प्रश्न स्वयं से वैसे सॉल्व कर रहे, नहीं। आपको मैं कम्युनिटी बॉक्स में इसका लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। लिंक आपको इसका मिलेगा, पीडीएफ के लिए लिंक आपको मैं दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही पेपर मुझे उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, तो उतना वेट कर लीजिएगा, 2 बजे तक, 2 से ढाई बजे तक का। जैसे ही मुझे पेपर मिल जाएगा, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको लिंक दूंगा ताकि आपको उसका पीडीएफ मिल सके। और साथ ही जो मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, वहां पर मैं उसको पीडीएफ, और जो व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा था उसमें जुड़े हुए हैं, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ भी, ठीक है। और साथ ही लिंक मैं जरूर दे दूंगा, आप लोग वहां से लिंक उसका देख सकते हैं। तो पूरी ईमानदारी के साथ पेपर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तभी आपका वास्तविक मूल्यांकन आपको पता चल पाएगा। तो मिलते हैं पुनः, जो भी परीक्षा में शामिल होंगे सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।